साथियों नमस्कार। ज्ञानेश कुमार गुप्ता हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग को चलाने वाले व्यक्ति हैं। ये वो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि चुनावों के लिए वोटर लिस्ट बिल्कुल पवित्र बनी रहे। इनकी जिम्मेदारी है कि चुनाव फ्री और फेयर हो। इनकी जिम्मेदारी है कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये लाइन में रखें। इनके सामने इन पॉलिटिकल पार्टीज की चू ना निकले, चाहे पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, टीएमसी हो, तृणमूल कांग्रेस, चाहे जो पार्टी हो, चुनाव आयोग के सामने इनकी हवा खराब होनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग ने खुद की इमेज ऐसी बना ली है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां या तो इनको दबा के रखती हैं या फिर इन पर सवाल उठाती हैं। एक जमाना यह भी था कि इस देश में ऐसे चुनाव आयुक्त हुए जो कि कहते थे, आई ईट पॉलिटिशियंस इन ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ते में नेताओं को खा जाता हूं। उनका नाम था टीएन सेशन। एसआईआर की प्रक्रिया में लगातार चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठे और सवालों के जवाब नहीं मिले। लेकिन एक चुनाव आयुक्त और थे। हमारे चुनाव आयोग में 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में होता है, एक सीजीआई होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजेस होते हैं। जब एसआईआर की प्रक्रिया को अनाउंस किया जा रहा था 24 जून 2025 को, जब बिहार की एसआईआर को शुरू किया जा रहा था और 25 जून को यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि पूरे बिहार में एसआईआर करवाई जाएगी, तो 24 जून को उसकी रूपरेखा तैयार की गई। रूपरेखा तैयार करने में हमारे 2 और चुनाव आयुक्त भी शामिल थे। उनमें से एक चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू, उन्होंने उस रूपरेखा में एक नोट लिखा। नोट में था कि इस पूरी प्रक्रिया में हरासमेंट नहीं होना चाहिए, उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। किस किस वर्ग का उत्पीड़न? गरीबों का, बुजुर्गों का, दिव्यांगों का और पिछड़े तबके का। कोई उत्पीड़न नहीं होना चाहिए इसमें। और उत्पीड़न नहीं होना चाहिए नागरिकों का, असली नागरिकों का। जब यह रूपरेखा बनके तैयार हुई और जब रूपरेखा सामने आई तो उसमें एक डिफरेंस था। उसमें नागरिकों वाली बात हटा दी गई। उन्होंने कहा कि उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें नागरिक होना ना होना कोई जरूरी बात नहीं है। नागरिक शब्द को हटा देना साफ तौर पे दिखाता है कि इस पूरी प्रक्रिया में एक छन्नी लगी हुई है, जो छन्नी बताती है कि इससे गुजर के आपको अपनी नागरिकता को साबित करना है। और यही एक स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस वेबसाइट पर छपी है। इंडियन एक्सप्रेस वेबसाइट पर यह स्टोरी छपी हुई है और इसका टाइटल कहता है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं इंडियन एक्सप्रेस वेबसाइट पर जो छपा है। इन राइटिंग इलेक्शन कमिश्नर संधू कॉशन्ड अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ जेन्युइन सिटीजन्स। जेन्युइन सिटीजन्स क्या है? ये जो एक्चुअल में नागरिक है। जेन्युइन सिटीजन्स और जो नागरिक जिनके नागरिकता पर शक है, उन दोनों में डिफरेंस बताया गया है। फाइनल ऑर्डर ड्रॉप्स द मेंशन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। ये जेन्युइन सिटीजन वाला क्लॉज हटा ही दिया गया। ये क्यों हटाया गया? क्या इसका जवाब मांगा जा सकता है? क्या इसका जवाब मिल भी सकता है? ये 2 अलग अलग सवाल है। एक सवाल और उठ रहा है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जिसका मेंशन किया। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर सुनवाई चल रही है। लगातार सुनवाई के दौरान एक सवाल उठाया जा रहा है कि एसआईआर यदि चुनाव आयोग के कार्य क्षेत्र से बाहर की चीज है तो ही उसको गैर कानूनी या असंवैधानिक माना जा सकता है। क्या नागरिकता चेक करना या कौन जेन्युइन नागरिक है और कौन जेन्युइन नागरिक नहीं है, क्या असल में यह चुनाव आयोग का काम है? क्या यह होम मिनिस्ट्री का काम नहीं है? क्या यह सरकार के अन्य अंगों का काम नहीं है? क्यों चुनाव आयोग ही जेन्युइन सिटीजन्स की बात करना चाहता था और फाइनल ऑर्डर में यह शब्द हटा ही दिया गया, सिटीजनशिप वाला शब्द ही हटा दिया गया? क्या इसकी मंशा लोगों की नागरिकता चेक करना था या नहीं था? इसका जवाब क्या
हमको, आपको और देश की पॉलिटिकल पार्टीज को, देश के सुप्रीम कोर्ट को कभी मिल भी पाएगा या फिर नहीं, यह सवाल भी अभी तक बना हुआ है। लोगों ने इस खबर के ऊपर, इस आर्टिकल के ऊपर अपने अपने विचार रखे हैं। इस खबर को शेयर करते हुए संकेत गोखले लिखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बाय दामिनी नाथ। इज सीईसी ज्ञानेश कुमार रनिंग ईसीआई एज हिज पर्सनल fiefdom? क्या ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग को अपनी निजी जागीर की तरह चला रहे हैं? जो उन्होंने ये सिटीजनशिप वाला या जेन्युइन सिटीजन वाला शब्द ही इस पूरी रूपरेखा में से हटा दिया, जो कि एसआईआर की थी, और नई रूपरेखा या फिर एडिटेड रिवाइज्ड रूपरेखा हमारे सबके सामने रखी। मुकेश कुमार ने भी पूरे लंबे चौड़े ट्वीट में यही बात की है कि 24 जून 2025 को एसआईआर आदेश के ड्राफ्ट में संधू ने एक नोट जोड़ा, सच्चे मतदाता / नागरिक, विशेष रूप से बुजुर्ग, बीमार, दिव्यांग, गरीब और अन्य कमजोर समूहों को पीड़न महसूस ना हो। नागरिकों को और गैर नागरिक, इन दोनों में फर्क क्या है? क्या इन दोनों में फर्क किया जाना चाहिए? क्या यह पूरी प्रक्रिया इन दोनों के फर्क को डिफाइन करने के लिए ही बनाई गई थी? यह तमाम विवाद इसी सेंट्रल क्वेश्चन के अराउंड रिवॉल्व करता है कि नागरिक और जेन्युइन नागरिक में फर्क क्या है। भारत के भीतर रह रहा व्यक्ति, भारत के भीतर पैदा हुआ व्यक्ति, क्यों उसे जेन्युइन नागरिक या नागरिक में डिवाइड करना चाहता है हमारा चुनाव आयोग? इस पूरी खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इसी तरह के और भी वीडियोस देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।